आज का हमारा टॉपिक है हर्मिशियन ऑपरेटर। तो आइए समझते हैं हर्मिशियन ऑपरेटर के बारे में। देखिए, ये जो हर्मिशियन ऑपरेटर है वो एक सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है और ये एक फंडामेंटल कंसेप्ट है लीनियर अलजेब्रा में और क्वांटम मैकेनिक्स में। अगर आपको क्वांटम मैकेनिक्स डिटेल में स्टडी करना है तो आपको हर्मिशियन ऑपरेटर के बारे में जानकारी बिल्कुल होनी चाहिए। अब देखिए, हर्मिशियन ऑपरेटर होता क्या है। जैसा कि मैंने कहा कि एक लीनियर ऑपरेटर है, तो उसको मैं डिफाइन करने के लिए मैं आपको एक इक्वेशन बताता हूं। आप देखिए वो इक्वेशन, देखिए इक्वेशन कुछ इस प्रकार है। इंटीग्रेशन ऑफ साई ऑपरेटर ए इंटू साई स्टार डी टो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार ऑपरेटर ए इंटू साई डी टो। यानी कि ये दोनों चीज सिमिलर होती है तब ये जो ऑपरेटर है, देखिए मैं यहां पर लिखता हूं, ये जो, एक मिनट मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूं। देखिए ये जो ऑपरेटर ए है उसको हम कहेंगे हर्मिशियन ऑपरेटर। कंडीशन क्या है, कंडीशन आपके सामने है। देखिए आपको क्या चाहिए, कोई एक फंक्शन चाहिए, मान लीजिए वो फंक्शन साई है। उसके बाद आपको क्या लेना है, ऑपरेटर। उसके बाद क्या लेना है, उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट यानी कि साई स्टार। अगर वो किसके इक्वल होता है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, यहां पे आपको साई नहीं लेना है, फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना है यानी कि साई स्टार, फिर ऑपरेटर और फिर क्या लिखना है, फंक्शन साई। जब दोनों सेम होते हैं तब इस ऑपरेटर ए को हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे हर्मिशियन ऑपरेटर। अब देखिए यहां पर कई लोगों को पता नहीं होगा कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता क्या है। तो देखिए मान लीजिए साई है हमारा एक फंक्शन है, उसकी वैल्यू है ए प्लस आई बी है, ऐसा मान लीजिए। तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा, उसको हम लिखेंगे साई स्टार से। और उसमें क्या करना है, सिर्फ आपको ये जो आई है उसके आगे क्या है, प्लस साइन है, आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो गया। प्लस की जगह पर आपको क्या करना है, कर देना है माइनस, और माइनस है तो क्या कर देना है, प्लस कर देना है। आपको अपोजिट साइन लिख देनी है, तब ये बन जाएगा उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो यहाँ पर देखिए कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बाद में था, लेकिन यहाँ पर पहले था, फिर भी हमें क्या मिला, आंसर सेम मिला। अब देखिए कुछ लोग यहाँ पर कहेंगे दोनों सेम ही तो हुआ, नहीं। याद कीजिए आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑपरेटर। आपको ऑपरेटर का अगर मल्टीप्लिकेशन करना हो तो आपको कहाँ से कहाँ जाना है, राइट टू लेफ्ट जाना है। यानी कि देखिए यहाँ पर ए साई स्टार से मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पर साई से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखिए अगर ये सेम होता है तो इसको क्या कहेंगे, ऑपरेटर ए को हम क्या कहेंगे, हर्मिशियन ऑपरेटर कहेंगे। यहाँ पर साई जो है वो फंक्शन है और साई स्टार क्या है, हमारा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। अब देखिए हर्मिशियन ऑपरेटर है या नहीं, उसको जानने के लिए हमें हर्मिशियन एडजॉइंट का जानना बहुत जरूरी है। देखिए हर्मिशियन एडजॉइंट जो है, ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एडजॉइंट। ये जो हर्मिशियन एडजॉइंट है वो एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, इसको डैगर से दर्शाया जाता है। डैगर क्या है, देखिए ये जो साइन आपके सामने दिखाई दे रही है, ये डैगर की साइन है। इसमें क्या होता है, प्लस की ही साइन है, लेकिन जो नीचे का जो लाइन है वो थोड़ा बड़ा है, लंबा है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको डैगर कहते हैं। हम क्या बोलेंगे, इसको एडजॉइंट बोलेंगे। देखिए कुछ रूल्स है एडजॉइंट के। देखिए यहाँ पर हम बारी बारी से सभी रूल्स देखेंगे। देखिए अगर ए यानी कि हमारा कोई ऑपरेटर है, उसके ऊपर एडजॉइंट है, उसके ऊपर एन है, तो हम क्या करेंगे, एन को अंदर ले आएंगे और एडजॉइंट को बाहर लेके जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सब्र रखिए, आगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। पहले हम रूल्स जान लेते हैं। अब देखिए दो कोई ऑपरेटर है ए और बी, और उसके बीच में प्लस और माइनस की साइन है, उसके ऊपर एडजॉइंट है। एडजॉइंट यानी कि ये डैगर। तो हमें क्या करना है, ए का एडजॉइंट प्लस और माइनस बी का एडजॉइंट। अगर हमारे पास ए बी उसके ऊपर एडजॉइंट है तो हमें क्या लिखना है, बी का एडजॉइंट इंटू ए का एडजॉइंट। देखिए राइट टू लेफ्ट जाना है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें क्या जाना है, राइट टू लेफ्ट।
मान लीजिए हमारे पास ए बी सी उसके ऊपर एड जॉइंट है, तो हम क्या लिखेंगे, सी बी ए, इस प्रकार से करेंगे। राइट टू लेफ्ट जाना है, ये आपको याद रखना है। देखिए आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ए इंटू ऑपरेटर ए, उसके ऊपर डेगर है, तो आपको क्या करना है, ये जो ए है वो यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। ये जो ए है यहाँ पर, ये क्या है, कांस्टेंट कोई वैल्यू है, तो आपको क्या करना है, उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट यानी कि ए स्टार कर देना है। क्या कर देना है, ए स्टार, स्टार यानी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। अब आपको पता है, मान लीजिए आई एच है, आई एच बार है ए की वैल्यू, तो ए स्टार क्या हो जाएगा, माइनस कर देना है आई एच बार। अब देखिए डिफरेंशियल कोई है, देखिए डी एन अपॉन डी एक्स एन है और उसके ऊपर डेगर है, तब क्या करेंगे, तब देखिए यहाँ पर दो सिचुएशन है। अगर यहाँ पर एन जो है वो इवन है, यानी कि डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, ऐसा कुछ है, तो यहाँ पर एन क्या है, 2 है, तो उस सिचुएशन में आप क्या लेंगे, उस सिचुएशन में आप पॉजिटिव लेंगे, यानी कि आगे आपको क्या करना है, प्लस की साइन ही लगानी है। अगर मान लीजिए n इज इक्वल टू 1 है, ओड है, मैं यहाँ पर ठीक से लिखता हूँ, देखें, मान लीजिए n इज ओड, यानी कि डी एन अपॉन डी एक्स एन में n ओड है, यानी कि मान लीजिए 1 है, डी बाई डी एक्स है, यहाँ पर क्या है, n 1 है, तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, माइनस लगाना है। तो आपको क्या करना है, डी बाई डी एक्स की जगह पर क्या लिखना है, माइनस की साइन लगा देना है, माइनस डी बाई डी एक्स लगाना है। अगर इवन है यानी कि स्क्वायर है मान लीजिए, तो क्या करना है, प्लस करना है, सिंपल चीज है। n इज इवन देन प्लस, n इज ओड देन माइनस। देखिए ए के डेगर, ए के ऊपर डेगर है, उसके ऊपर डेगर है, तो क्या होगा, ए होगा। एक एक्स का स्क्वायर है, उसके ऊपर डेगर हो, तो क्या होगा, एक्स का स्क्वायर होगा। पी एक्स के ऊपर डेगर है, तो क्या होगा, पी एक्स होगा। तो ये कुछ रूल्स है, ये आपको याद रखने बहुत जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, मान लीजिए हमारे पास कोई एक ऑपरेटर है पी एक्स, और आपको पता है मोमेंटम ऑपरेटर है, उसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस आई एच क्रॉस, या फिर आई एच बार बोले, माइनस आई एच बार इंटू डी बाई डी एक्स, ये है। अगर हमें एडजॉइंट लगाते हैं, एडजॉइंट यानी कि ये डेगर लगाते हैं, और फिर भी हमें सेम वैल्यू मिल जाती है, माइनस आई एच बार डेल बाई डेल एक्स डी बाई डी एक्स मिल जाता है, तब हम उस ऑपरेटर को हम क्या कहेंगे, हर्मिशियन ऑपरेटर कहेंगे। मान लीजिए एडजॉइंट लगाने के बाद हमें सेम वैल्यू मिली, आई एच बार डी बाई डी एक्स, लेकिन प्लस वैल्यू, यहाँ पे माइनस है, मुझे प्लस मिली, तब उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर। अब मान लीजिए हमें डेगर लगाने के बाद एडजॉइंट यानी कि एडजॉइंट लगाने के बाद कोई तीसरी वैल्यू मिली, कुछ इन ये जो वैल्यूज है उसके सिवा कोई तीसरी वैल्यू मिली, कोई भी वैल्यू हो सकती है, तब उसको हम क्या कहेंगे, नॉन हर्मिशियन ऑपरेटर कहेंगे। आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। देखिए कुछ एग्जाम में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, CSI नेट में काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए इफ ऑपरेटर ए इज पी एक्स यानी कि मोमेंटम ऑपरेटर दिया गया है, देन फाइंड आउट वेदर दिस ऑपरेटर इज हर्मिशियन और नॉट। हमें पता लगाना है कि ये ऑपरेटर हर्मिशियन है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले हमें पी एक्स की वैल्यू पता होनी चाहिए मोमेंटम ऑपरेटर की, वो क्या होती है, माइनस एच बार डी बाई डी एक्स। अब हम क्या लगाते हैं, एडजॉइंट लगाते हैं। एडजॉइंट आपको पता ही है, डेगर उसके ऊपर लगाना है, ऐसी ऐसी साइन लगानी है, तो क्या हो जाएगा, ए के ऊपर डेगर लगाएंगे, पी एक्स के ऊपर डेगर लगाएंगे। अब देखिए पी एक्स की वैल्यू आपको पता ही है, क्या है, माइनस एच बार डी बाई डी एक्स, उसके ऊपर क्या है, डेगर है। अब देखिए यहाँ पर एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो डेगर है वो दोनों पे लागू होगा, यानी कि आई एच बार और डी बाई डी एक्स दोनों पे लागू होगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए कुछ इस प्रकार हो जाएगा, माइनस आई एच बार उसके ऊपर डेगर इंटू डी बाई डी एक्स उसके ऊपर डेगर। देखिए ये जो डेगर है दोनों के ऊपर लगाया है,
अब देखिए ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, आपको पता है आयोटा भी कांस्टेंट है और आई एच बार भी क्या है कांस्टेंट ही है। आपको पता है आयोटा एक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू कितनी होती है √-1 और एच बार भी कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू कितनी होती है h/2π। आपको पता ही है कांस्टेंट वैल्यूज ही है दोनों। तो कांस्टेंट वैल्यूज होती है तब क्या किया था, रूल आप याद कीजिए, हमें क्या करना है उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना है। देखिए रूल मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। देखिए ये वाला रूल देखिए आप, ए एक कांस्टेंट है, उसके साथ ऑपरेटर ए है, उसका डेगर है, तो एड जॉइंट है उसके ऊपर। तो हमने क्या किया ए स्टार यानी कि उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया है। तो देखिए मैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेता हूँ। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट किस प्रकार से लेना है, यहाँ पर माइनस है तो मैं क्या कर दूंगा उसको प्लस कर दूंगा, उसका अपोजिट करना है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, आई एच बार हो गया। अब देखिए यहाँ पर दूसरा ये d/dx है, उसके ऊपर एडजॉइंट है, डेगर है। तो देखिए इसका क्या होगा, उसका भी रूल याद कीजिए। मैंने क्या कहा था, अगर d/dx इसमें अगर n ओड है तो हमें माइनस करना है, n इवन है तो हमें प्लस करना है। देखिए यहाँ पर d/dx है यानी कि n 1 है, अगर d²/dx² होता तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको इवन कहते हैं, लेकिन ये तो ओड है d/dx, तो हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये कर दिया हमने माइनस, देखें इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया माइनस किया है। तो देखिए फाइनली हमें आंसर क्या मिला, -IH बार d/dx। हमारा ऑपरेटर px का वैल्यू कितना था, -IH बार d/dx। दोनों वैल्यूज हमें देखे सेम ही मिले, तो हम इसको क्या कहेंगे, तो हम इसको कहेंगे हर्मिशियन ऑपरेटर। तो ये आपका है हर्मिशियन ऑपरेटर।